अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है? कट हो जाएगा इतना भी। हाँ बच्चों, तो नाउ तो आज मैं स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगा जो टॉपिक 10th अप टू बीटेक इंजीनियरिंग लेवल तक आपके काम का टॉपिक है। फ्यूचर में आपको इससे बहुत सारे मतलब ये मार्क्स ओरिएंटेड है एक तो, और जो कंप्यूटर फील्ड आज लाई कर रहा है, आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, वहाँ पे सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ी फंक्शनिंग के तौर पे ये वाला टॉपिक आज का उभरा है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ नेटवर्किंग। ओके, देखिए आज की डेट में बच्चों हम कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं, है ना? ये क्वेश्चन बनता है, एक बर्निंग क्वेश्चन है कि हम कंप्यूटर को आज किस लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताएंगे, कोई बताएगा स्पीड, कोई बताएगा एक्यूरेसी, कोई बताएगा स्टोरेज। लेकिन आज की डेट में बच्चों कंप्यूटर का जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा एसेंशियल और रिक्वायर जो फीचर है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। हम अपनी इंफॉर्मेशंस, अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह, रिमोट टू डेस्टिनेशन साइट इजीली कंप्यूटर के साथ भेज पा रहे हैं। कंप्यूटर एक सेकंड में, इवन नैनो सेकंड में हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड आउट कर देता है ना? तो हमारी इससे पहले की जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम थे बच्चों, जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस और अनदर डिफरेंट टाइप के थे। राजाओं के टाइम में कबूतर और ऐसे एनिमल्स पैट ले जाते थे हमारे मैसेजेस को, तो वो दीज ऑल थिंग्स फेड अवे विथ पासिंग द टाइम। नाउ इट इज़ द एरा इज़ नेटवर्किंग एरा। आज की डेट में जो भी इस तरह के काम हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग हो रही है, सोशल कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्किंग के थ्रू, ये आज का मेन एडवांटेज और फीचर है कंप्यूटर का। तो मैं आज से ये आपको यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नेटवर्किंग क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, जो अननोन लोग हैं उनके मन में एक क्वेश्चन जागता है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग। और जो नोन लोग हैं लेकिन उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता, वो थोड़ा सा उसके बारे में उसको ओवरव्यू बता सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आप क्योंकि पढ़ रहे हैं, आप क्योंकि एक्सपर्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता होना चाहिए, किस तरह आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, किस तरह आपको बताना चाहिए नेटवर्किंग क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप सो आप सभी लोग अच्छी तरह उसको समझ पाएंगे, राइट? तो बच्चों है, होता क्या है, नेट मीन्स क्या होता है? नेट मीन्स होता है एक दूसरे से कनेक्टिविटी। नेट मीन्स एक जाल, और जाल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बहुत सारे स्ट्रिंग, बहुत सारी रोप एक दूसरे से जुड़ के एक बड़े नेट को बनाती हैं, एक जाल को बनाती हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्किंग का बच्चों। मोर देन वन कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड ईच अदर, नंबर ऑफ कंप्यूटर जॉइंट टुगेदर, या हम ये कह सकते हैं बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे कंप्यूटर में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। हम उसके एक्नॉलेजमेंट, उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट, उनके वो मैसेजेस जो रिप्लाई की फॉर्म में होंगे, उनको भी सब में हम रिसीव कर सकते हैं सारे मैसेजेस। एक सेकंड बच्चों, अभी आया, जाइएगा मत। यस, तो बच्चों हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड आउट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं वाया कंप्यूटर, और ये काम कुछ ही सेकंडों में कंप्यूटर हमसे करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहले मैं आपको ये बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं कंप्यूटर है क्या। देखो बच्चों, मैंने जो आपके लिए बोर्ड बनाया है, जो जिससे नज़दीकी आपको दिखाई देगा, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस बोर्ड, राइट? हमारे पास ये एक सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम और एक ये सिस्टम। दीज ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड ईच अदर। आप ये देख पा रहे हैं, मैंने बनाया, हमारे पास एक ये सिस्टम है ना? ये कंप्यूटर है कॉम 1,
कॉम टू, इस तरह ये सारे सिस्टम हैं और ये सारे सिस्टम हमने कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से। तो अब बच्चों क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एक दूसरे से सिस्टम कनेक्ट हैं तो हम अपनी रिक्वेस्ट और अपने एक्नॉलेजमेंट इन दोनों के पास एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। ये इसके पास भेज सकता है, ये इसके पास भेज सकता है, ये इसके पास। देन उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा ये एक दूसरे के पास उस रिप्लाई को रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने एक वर्क प्लेस लिया, एक हमने बड़ा वर्किंग एरिया लिया उसमें, और उस वर्किंग एरिया में मल्टीपल यूज़र में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, एक वर्किंग एरिया में मल्टीपल यूज़र में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने उन मल्टीपल सिस्टम को आपस में जोड़ दिया जिस पे यूज़र बैठे हैं। देन रिजल्ट क्या होगा, ये यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन इन सब में स्प्रेड आउट कर सकता है और ये सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन इसको कर सकते हैं और एक दूसरे को रिप्लाई कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट से बच्चों फ़ायदा क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा ये हुआ कि हमें मैन पावर डिक्रीज़ हो गई। अगर कुछ समय पहले हमें यही काम कराना होता था, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती थी, तो हम एक पोस्ट ऑफिस सिस्टम को फॉलो करते थे। इसमें हम फिजिकल लेटर लिखते थे, उसको पोस्ट करते थे, रजिस्टर करते थे, देन उसको पोस्टमैन रिसीव करता था, फिर वो डेस्टिनेशन पे दूसरे शहर में जाता था, वहाँ उनकी सॉर्टिंग होती थी, फिर वो वहाँ प्रॉपर जगह पे भेजा जाता था। वो आदमी दोबारा उसको एक्नॉलेज करने के बाद रिप्लाई करता था वहाँ के लोकल पोस्ट ऑफिस में, देन सारी प्रोसेसिंग होके हमारे पास लेटर आते थे। इस तरह हमारा कम्युनिकेशन होता था जिसमें बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ टाइम, एक पैकेट ऑफ टाइम हमारा वहाँ पे सर्व होता था, राइट। कभी कभी ये होता था कि इतना टाइम खर्च हो जाता था, सारा का सारा सिस्टम मेन ओरिएंटेड था, ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड था। तो कभी कभी क्या होता था कि बड़े भैया अगर अपने मम्मी पापा को ये बताने के लिए लेटर भेजते थे कि मम्मी पापा मेरे बेबी का बर्थडे है, बाई लेटर, तो ये लेटर कभी कभी कब पहुंचता था पता है, जब उस बच्चे की शादी हो रही होती थी। हमारे सिस्टम में इतने सारे लिमिटेशंस होते थे, एक एक लेटर 10-10 साल में, कभी कभी एक्सेप्शनल केस ऐसे भी हुए 20-20 साल में डेस्टिनेशन पे लेटर पहुंचे हैं, वरना एटलीस्ट 2 या 3 दिन रिक्वायर होते थे। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर क्या करता है, आज की डेट में कंप्यूटर नैनो सेकंड में भेजता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये तो एक नेटवर्क था जो आप उसमें कंप्यूटर जुड़े हैं। अब यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर जोड़ दिए सपोज़ हमने, लेकिन इन्फॉर्मेशन या ट्रैवल कैसे करेगी, एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे कैसे जाएगी। पहले बच्चों मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा होगा, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी तो इन्फॉर्मेशन जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर एक छोटे से एरिया में जस्ट कनेक्टिविटी फॉर सेवरल फीट्स और सेवरल मीटर्स अगर हम अपने सिस्टम को जोड़ते हैं, मतलब एक लोकल लेवल पे हम कुछ मीटर और कुछ फीट्स पे अगर हम अपने सिस्टम्स को जोड़ते हैं सारे कंप्यूटर को, तो वहाँ पे हम जो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, जो कनेक्टिविटी हम क्रिएट करते हैं, वो वायर के थ्रू होती है बच्चों, तार वाली व्यवस्था। उसको हम बोलते हैं फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्टिविटी। अब मैं आपको टेक्निकली समझाऊँ, इफ़ मोर देन वन कंप्यूटर joined together through wire, the connection is called physical connectivity, या इस नेटवर्किंग को हम फिजिकल नेटवर्क बोलते हैं। अब ये छोटी सी जगह पे तो हमने वायर बिछा लिया बच्चों, अब हमारा डिस्टेंस मान लो बढ़ गया, हम एक शहर से दूसरी शहर इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, हम एक देश से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो क्या करेंगे भाई, इस वायर को लगाएंगे। भाई पहले से इतनी सारी वायर है हमारे पास, हम आप गली में देखेंगे केबल टीवी की वायर है ना, टेलीफोन एक्सचेंज की वायर है भाई, और दूसरे कई सारे वायर हैं जो पहले से लगे हैं, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का वायर है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, इन वायरों पे अपने कपड़े डाल के सुखाते हैं, अगर उनकी खिड़की के पास से वायर जाते हैं तो अपने कपड़े सुखाते हैं इन पे। तो इस तरह ऑलरेडी पहले से इतने सारे वायर हैं, एक वायर और नेटवर्किंग के लिए जुड़ गया तो क्या होगा बच्चों, फिजिकल चीज़ें की एग्जिस्टेंस बढ़ेगी और बहुत सारे डैमेज आएंगे वहाँ पे, और ये संभव भी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े दूर के डिस्टेंस पे वायर बिछा दें। उस कंडीशन में बच्चों हम अपनी कनेक्टिविटी हम सिग्नल के थ्रू कराते हैं, है ना। हम बहुत डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते हैं जो हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, और जगह जगह पॉइंट टू पॉइंट हम बड़े बड़े टावर लगाते हैं, वहाँ पे अपने एंटीना एस्टेब्लिश करते हैं,
है ना। तो हम उन एंटीना की सपोर्ट से, उन टावर की सपोर्ट से अपनी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को वायर, विदाउट वायर भेजते हैं। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस अटैचमेंट। यहाँ पे मेजर रोल प्रोवाइड कराता है एंटीना, मेजर रोल प्रोवाइड कराता है टावर, मेजर रोल प्रोवाइड कराता है टेलीफोन, मेजर रोल प्रोवाइड कराता है सैटेलाइट, मेजर रोल प्रोवाइड कराता है मॉडेम। अब क्या है बच्चों, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। किसी भी काम को करने के लिए हमें उसमें रिक्वायर एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंटीना हमारे सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसेप्शन को, या फिर सिग्नल को कैच करेगा और इन्फॉर्मेशन को लोकल लेवल के दूसरे एंटीना के पास भेजेगा, या दूसरी टेलीफोन एक्सचेंज के पास भेजेगा, या दूसरे टावर के पास भेजेगा, और वो टावर या लोकल टेलीफोन एक्सचेंज हमारी उन सिग्नल्स को थ्रोइंग एंटीना सैटेलाइट को भेजेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो सैटेलाइट हमारा, हमने क्या आईपी एड्रेस दिया है, हमने क्या डेस्टिनेशन वहाँ डिफाइन किया है, हमें कहाँ भेजना है, ये सैटेलाइट उसको सर्च करेगा और लोकल कंसर्न उस स्टेशन पे भेजेगा जहाँ पे हमारा वो आईपी एड्रेस होगा, उस स्टेशन पे वो भेजेगा। वहाँ के लोकल टावर्स, वहाँ के लोकल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उसको प्रॉपर आईपी एड्रेस को सर्च करके सही डेस्टिनेशन पे हमारे उस मैसेज को सेंड कर देगा। यहाँ बच्चों मैं आपसे 2-3 जल्दी चीज़ें बोल गया। एक मैंने बोला आईपी एड्रेस क्या होता है, जो कि आप अभी न्यू कमर्स हैं, आपको आईपी एड्रेस अभी पता नहीं है, तो मैं बता दूं बच्चों, आई मीन्स इंटरनेट, पी फॉर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर से जुड़े हैं। हमें किसी एक कंप्यूटर पे कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई चैटिंग, कोई भी पैकेट इंफॉर्मेशन का सेंड आउट करना है, तो क्योंकि सारे हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन तो सब में पहुंच जाएगी ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें स्पेसिफिक किसी एक सिस्टम पे भेजना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी सिस्टम हमसे जुड़े हुए हैं उन सब का एक वर्चुअल एड्रेस हमारे कंप्यूटर के पास है, हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के पास है। अब हमने जिसको वो एड्रेस कंप्यूटर के सिस्टम ने डिसाइड कर रखा है, हमारी इंफॉर्मेशन वहीं जाती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं, इस एड्रेस को बोलते हैं बच्चों आईपी एड्रेस, राइट। अब इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो बच्चों आपके ये समझ में आ गया होगा इजीली। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कराना यूजिंग वायर और विदाउट वायर। विदाउट वायर इट मीन्स वायरलेस, तो ये नेटवर्क कहलाता है। अगर ये नेटवर्क बच्चों बहुत छोटे लेवल पे है, किसी लेबोरेटरी में है, किसी स्कूल में है ना, किसी लाइब्रेरी में है, किसी हमारी कंपनी में या लोकल ऑफिस में है, और वायर के थ्रू है, तो इस नेटवर्क को हम बोलते हैं बच्चों लैन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। अब हमने क्या किया, हमें अब रिक्वायरमेंट हो गई कि हमें वर्ल्ड वाइड लेवल पे, हमें ग्लोबल लेवल पे अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करना है और रिसीव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई फेलो कहीं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है और हम इंडिया में हैं, हम ये चाहते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए कंप्यूटर के थ्रू। यस, पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, जबकि आजकल ये सब हो रहा है, कर रहे हैं सब। लेकिन अब बात ये बनती है कि कैसे, वायर तो वहाँ तक गई नहीं, तो वहाँ बच्चों को जिस सिस्टम यूज़ हो रहा है वो वायरलेस सिस्टम है, और वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो हमारे सिग्नल को सपोर्ट करती हैं हमारे इस रिमोट साइट से, यानी जहाँ से इंफॉर्मेशन चल रही है, डेस्टिनेशन साइट पे, यानी जो उसका गंतव्य है जहाँ पे उसको भेजना है, इनके बीच में हम बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल ये काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं। कुल मिला के ये है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो जो नेटवर्क हमें सपोर्ट करता है उसका नाम होता है बच्चों WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब क्वेश्चन ये बनता है, एक हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क हो, मान लो हम किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहे हैं, किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे हमें अपनी फैक्ट्री में हर फैक्ट्री के हर यूनिट को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, या हम घर बैठे हुए हैं और फैक्ट्री के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, वहाँ के सिस्टम हम कनेक्ट करना चाहते हैं घर से,
तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़े ऊपर की बात है। ये सेवरल फीट या सेवरल मीटर की बात नहीं, बल्कि ये सेवरल किलोमीटर की बात है। ओके, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल की बात भी नहीं है, ये ग्लोबल लेवल की बात नहीं है, ये उससे नीचे की बात है, राइट। तो एक ऐसा नेटवर्क जो लोकल लेवल से ऊपर होता है और वाइड लेवल से नीचे होता है, इन दोनों के बीच का नेटवर्क जिसको बोलते हैं में काम करता है, जो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, यानी फिजिकल भी होता है, हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। इस सिस्टम को जो ये बीच का है, ना ज़्यादा लोकल है ना ग्लोबल है, इसको हम बोलते हैं मैन, MAN, मीडियम एरिया नेटवर्क, और ये बेसिक लैंग्वेज थी, और मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये होता है बच्चों मैन। तो आज मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग है क्या, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है, नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके काम क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमारे लिए किस तरह और कितनी यूज़फुल है, मैंने आपको ये बताया। इन्फॉर्मेशन ये सेकंडों में रिसीव हो जाते हैं। अब इनके मैंने आपको एक बहुत ही जनरल और बेसिक टाइप बताए। अगर वो लोकल है तो लैन, मीडियम मध्यम दर्जे तक का है तो मैन, बहुत हाई लेवल का है जिससे वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती हो तो वैन। अब इसके और जो टर्म्स हैं बच्चों, है ना, और इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर कराऊंगा। और आज का काम जो मैंने आपको पूरा समझाया, या आप अच्छी तरह समझ गए हैं, कल मैं इसकी राइटिंग करवाऊंगा, हो सकता है मैं आपको डिक्टेट करूँ ये, तो आपको इजीली जब आप लिखोगे तो आपकी सब समझ में आएगा, राइट। मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आज का ये नेटवर्किंग का ओवरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके नेक्स्ट टर्म पे आपसे डिस्कशन करूँगा। सो टिल देन गुड बाय, है ना, हैव ए नाइस डे, गुड डे, बाय बच्चों।